हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आज हम लोग जो प्रश्न देख रहे हैं वह पीआरटी में पूछा गया है। 20/7/2024 को यह पूछा गया सवाल है। प्रश्न को समझिए, बहुत बढ़िया है। इसी के आधार पे हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे, है ना। इसी के आधार पे कंप्लीट करते चलेंगे और सारे के सारे प्रश्न आपके 4.0 में भी इसी तरीके से, इसी पर आधारित ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आपके खास करके पीआरटी के एग्जाम में, क्योंकि यह पीआरटी का पेपर है। 20/7/2024 को यह पूछा गया सवाल है। प्रश्न देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? आनंद मठ से हमेशा प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। बीपीएससी का जब पूर्वावलोकन आप बनाते हैं 10 से 12 सालों में जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया बीपीएससी के द्वारा, जब उन प्रश्नों को आप उठाइएगा तो आनंद मठ के संदर्भ में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आज आनंद मठ के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें पर हम लोग बात करेंगे ताकि प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे। तो इसका आंसर हम लोग देखिए, 5 ऑप्शन दिया गया है। क्या 1881 में प्रकाशित हुआ, या 1882 में प्रकाशित हुआ, या 1880 में प्रकाशित हुआ, या उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही कॉमन प्रश्न है, बहुत ही साधारण प्रश्न है ना। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर 1882 हो जाएगा। 1882 इसका आंसर हो जाएगा। आनंद मठ के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि अगली बार जो प्रश्न अगर आपसे पूछे आनंद मठ के संदर्भ में, है ना, तो सारे के सारे प्रश्न जो है आपसे बन जाएंगे। सारे के सारे प्रश्न जो है यहाँ पर आपसे बनेंगे। आनंद मठ जो है यह एक उपन्यास है और यह बांग्ला भाषा में लिखा गया, इसीलिए आनंद मठ को हम लोग बंगाली उपन्यास कहते हैं। आनंद मठ एक बांग्ला भाषा में लिखा गया उपन्यास है ना, उपन्यास हो जाता है, जिसका प्रकाशन हुआ था पहली बार 1882 में। इसका पहली बार प्रकाशन हुआ और यही सवाल आपसे पूछा गया है। इसके रचना, आनंद मठ के रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा इसका रचना किया गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। VVI है, इसको रट ही लीजिए। आनंद मठ की रचना किसने किया? इस आनंद मठ की जो उपन्यास का रचना जो बांग्ला भाषा में किया गया था, उसकी रचना जो है किसने किया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाते हैं यहाँ पे, बंकिम चंद्र चटर्जी। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो हो सकता है कि अगले बार आपसे सवाल में ये पूछे, यह जो पुस्तक है, यह जो उपन्यास है, यह उपन्यास 1770 में बंगाल में जब अकाल आया था, 1770 में बंगाल में जब अकाल आया था, तो इसी बंगाल में अकाल पर यह आधारित है। अकाल पर यह आधारित है ना। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह आपको देखने को मिला होगा बंगाल और बिहार में। बंगाल और बिहार में जो सन्यासी विद्रोह हुआ, उसी सन्यासी विद्रोह पर यह पुस्तक जो है, उपन्यास है, यह आधारित है। सन्यासी विद्रोह का, है ना, सन्यासी विद्रोह का वर्णन इससे मिलता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सन्यासी विद्रोह का वर्णन कौन ऐसा उपन्यास है जिसमें इसका जिक्र किया गया है? तो यही पुस्तक है आनंद मठ, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, एकदम मराठी ही लीजिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम जो है ना, वंदे मातरम ये राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किस किताब से ली गई? तो यही आनंद मठ से लिया गया। वंदे मातरम ये राष्ट्रीय गीत जो है, यह राष्ट्रीय गीत लिया गया कहाँ से? और यह राष्ट्रीय गीत लिया गया आनंद मठ से। आनंद मठ से लिया गया और पहली बार कांग्रेस के मंच से इस वंदे मातरम को गाया गया 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह शयानी ने किया था। रहीमतुल्लाह शयानी ने किया था और इसी कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को गाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस गीत को गाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे। इस गीत को गाने वाले, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं।
और भारतीय संविधान में इसको 24 जनवरी 1950 को शामिल किया गया। इसको 24 जनवरी 1950 को यह भारतीय संविधान में इस गीत को शामिल किया गया। ये जो घटना है ना, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सन्यासी विद्रोह, जो बार बार सवाल पूछता है कि सन्यासी विद्रोह का वर्णन और जिक्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ये आनंद मठ में मिलता है। और ये जो हुआ था, यानी कि सन्यासी विद्रोह जो हुआ था 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी के, है ना, बीच में हो रहा था यह आंदोलन। और यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, सन्यासी आंदोलन विद्रोह, ये बंगाल, है ना, और बिहार के क्षेत्र में यह सबसे ज्यादा, है ना, विकसित अवस्था में देखा गया था। इससे रिलेटेड अगर प्रश्न पूछे तो छूटेगा नहीं आपसे। और इसी तरीके से इसी आधार पर आप कंप्लीट करते जाइए। प्रत्येक है ना, प्रत्येक क्लिप हमारा और प्रत्येक वीडियो हमारा आपकी 1 नंबर को बढ़ाते चलेगा। स्कोर आपका 90 प्लस आएगा ही आएगा। बस थोड़ा सा सीरियस होकर के स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।